आज हम आपको एक रियल कहानी सुनाते हैं जो अक्सर लीगल समस्याओं के साथ जो है व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही पात्रों के नाम तो हम बदल रहे हैं, लेकिन कहानी का एक एक तथ्य सत्य है। एक दिन ऐसा ही होता है कि कचहरी में बैठते हैं जाकर टाइम से, और एक व्यक्ति जो बहुतायत परेशान होता है वह आता है और वह कहता है कि वकील साहब, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है और हम निर्दोष हैं, फिर भी हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। पूछा जाता है, भैया आपके साथ क्या हुआ है? तो वो बताते हैं कि भैया एक रिश्तेदारी का मामला था। एक महिला परेशान थी, उनका ऑपरेशन हुआ था। तो रिश्तेदारी में एक गाड़ी, पिकअप गाड़ी खरीदी गई थी अपने रोजगार के लिए। लोग 4-6 लाख रुपए जमा करके लोन पे ले आते हैं। बुल्ले आए तो महिला को देखने के लिए, वो नई नई गाड़ी जब होती है तो रिश्तेदारी में लोग जाते हैं, अपनी गाड़ी भी दिखाते हैं। और जो खास रिश्तेदार होते हैं तो उनकी भी शान में चार चांद लग जाते हैं, तो लोग इसलिए भी जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि उस महिला को देखने आए, पिकअप गाड़ी लेकर आए। और हुआ ये कि वो गाड़ी पहले लखनऊ गई थी, और उस समय कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल की जो वैक्सीन थी वो गाड़ी पहुंचा कर आई लखनऊ किसी हॉस्पिटल में। वहां से ऐसा हुआ कि फोन पे बातचीत हुई कि यार रिश्तेदार के इधर से निकले हैं, तो पास में गांव पड़ता है 2-4 किलोमीटर हाईवे से। तो बोले कि आप इधर से घूम जाइए, रिश्तेदारी में होते हुए निकल जाइए, क्योंकि महिला का एक ऑपरेशन हुआ था रिश्तेदारी में, तो बीमार थी, तो उनको भी देखने का भैया जाना ही पड़ता है, नहीं तो बहुत सारे रिश्तेदारी में ताने शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी इधर से निकली है तो हम लखनऊ से लौटते हुए बीच रास्ते में मिलते हुए चले जाएंगे गांव में अपने घर। तो वो मेहमान आए लौट के रिश्तेदारी में, रुके, खाना उना खाया, रात के 8 बज गए। हुआ ये कोरोना काल में कि जिस रिश्तेदारी में भैया गाड़ी लेके आए तो वहां पे गाय और भैंस ये सब जानवर पल रहे थे। तो बड़ा महंगाई थी, भूसा उसा भी बड़ा महंगा बिक रहा था। तो एक गाय दूध दे रही थी, उसके नीचे एक और गाय थी बछिया। तो सोचा कि ये भनीज हैं और जो है गाय पहुंचा दे दुधारू, कुछ स्थान भी हो जाएगा और गाय भी चली जाएगी, लोग पाल लेंगे। जब तक पालेंगे नहीं छोड़ देंगे। अब इत्तेफाक से कि वो गाय जो है पिकअप में चढ़ा दी गई। अब उसमें एक घर का व्यक्ति बैठ गया और एक व्यक्ति रिश्तेदारी का आया हुआ था वो, और एक रिश्तेदारी की गाड़ी, उसमें 3 लोग। अब गाय और बछिया को लाद के खाना उना खा के रात के 8 बजे चल दिए। अब वो इत्तेफाक से गाड़ी रास्ते में पकड़ ली पुलिस ने हाईवे पे। अब बेचारे बिना पढ़े लिखे व्यक्ति, कोई लिखा पढ़त भी नहीं, कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं। तो भैया पुलिस से बड़ा रिक्वेस्ट करी, पुलिस ने नहीं मानी। तो रिश्तेदारी भी फोन किया, पास में ही जहां से निकले गाय लेके। तो उन्होंने अपने एक मिलने वाले नेताजी को फोन किया, तो नेताजी ने फोन किया तो
थाना SHO मौके पर फोन किया। हल्का जिसने गाड़ी पकड़ी, हल्का दरोगा, उससे बोला गया कि गाड़ी भाई ये गाय पालने ले जा रहे हैं, गाय जाने दीजिए। वो गाय हुआ ये कि मौके पर जब SHO पहुंचा सिफारस पे, तो जो हल्का दरोगा था उसे लगा कि SHO ने कुछ ले लिया है, तो उनमें आपस में बहुत हाथ टाक हुई। अब वो सूचना जो थी वो CO साहब को मौका दे दी गई, क्षेत्राधिकारी को, दरोगा द्वारा, कि साहब ये गौकसी में गाय पकड़ी है, गौ तस्कर हैं। अब वो जाति के थे ठाकुर साहब, अब बेचारे सीधे साधे गांव के रहने वाले, नई नई गाड़ी खरीदी व्यापार करने के लिए। अब वो गाय किस सुनी नहीं, तो CO साहब ने वो जांच पड़ताल करके गाय और गाड़ी थाने ले जाने को कह दिया। अब वो बात इतनी बड़ी कि बिना जांच पड़ताल किए ही रात उस व्यक्ति पे मुकदमा GD पे चढ़ा दिया गया, उस पे गौ तस्करी लगा दी गई। सुबह लोगों को जेल भेज दिया गया, गाड़ी सीज हो गई। सुबह भैया 2-4 लोग मुझसे पहुंचे भी थाने, तो कहने गया कि भाई GD पे चढ़ गया, कुछ हो नहीं सकता। मामला कोर्ट चला गया। उसके बाद गौ तस्करी के बाद उन पे गैंगस्टर लगा दी गई। तो वो ठाकुर साहब आज गैंगस्टर तस्करी में बेचारे जेल काट रहे हैं, जेल काट आए, जमानत करा लाए और आज मुकदमा लड़ रहे हैं। तो उनका गाड़ी भी चला गया, एक रिश्तेदारों की उनकी जमानत भी करानी पड़ी, बर्बाद हो गए। मुकदमा आज ब्याज पे लड़ रहे हैं और कोई पुलिस के पास ठोस साक्ष्य नहीं कि वो गाय तस्करी को जा रही। आज वो बेचारे परेशान। तो ये सारी चीजें हैं, लोगों को न्याय मिलने में देरी होती है लेकिन न्याय मिलता है। अब वो अपना मुकदमा प्रताड़ित होने का, आनानी का, और जो उनके पास साक्ष्य हैं, गवाह हैं, अब वो कोर्ट से उन ऐसे साहब पे मुकदमा अपना दर्ज करेंगे, कोर्ट के माध्यम से डालेंगे। अब वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे और न्याय मिलेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास आज अच्छे सलाहकार और अच्छी साक्षी मौजूद है, जो उस समय के हालात मशवरा पर वो नहीं लड़ पाए। तो दोस्तों, ये है हमारे देश की स्थिति और ऐसे हालात हैं। तो इन हालातों से बचने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और कानून की जानकारी घर घर पहुंचानी पड़ेगी। हमारा जो संविधान है उसे ससम्मान हमें लोगों को जागरूक करना होगा उसके प्रति, और उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचानी होगी। जब कानून की लोगों को जानकारी होगी तो वो अपराध करने से भी डरेंगे और अपराध के खिलाफ भी लड़ेंगे, तब न्याय की बात शुरू होगी। जय हिंद, जय भारत।